चलिए अभी हम लोग जो प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम के बारे में पढ़े हैं उसके बारे में समझेंगे। जैसे कोई भी प्रतिरोध है उसका संयोजन हम लोग पढ़ते हैं, तो प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समानांतर क्रम। तो श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में क्या है आप इसको समझेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं कि श्रेणी क्रम से लगभग आपका हर एक साल या 2 साल पर, यानी 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है ना, हमेशा रहता है क्वेश्चन। इसीलिए आप लोग इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि सिद्ध करने के लिए ये देख रहे हैं आप R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमेशा सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है। अगर बढ़िया से समझ गए, सीख लिए, इसके बाद आप समझिए कि एग्जाम देने जाइएगा तो आपको थोड़ा भी हिचक डाउट नहीं होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पहले देखिए, क्वेश्चन पूछने का उसका तरीका टेक्निक अलग होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि जैसे मान लीजिए कि आपको ये रहे तो आप पहचान सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कुछ चेंज करे हल्का तो आपको घबराना नहीं है। श्रेणी क्रम कहें चाहे श्रृंखलाबद्ध क्रम कहें, दिक्कत मतलब नहीं होना चाहिए। तो प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम संयोजन के लिए समतुल प्रतिरोध, यानी आर का जो मान, आर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। याद रखना है, प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो इसका हमको क्या करना है? इसका व्यंजक प्राप्त करना है। तो या तो आप जैसे R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दिए, 3 को रखकर 4 को रखकर आप जितना भी मान रखकर आप ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्रतिरोधक को मतलब यहाँ पर बताने के लिए एक बैटरी, एक करंट, एक धारा, एक ऐसे युक्ति यानी मशीन से प्रवाहित करेंगे जिसमें प्रतिरोध लगा हो, जिस तार में क्या लगा हो? प्रतिरोध। तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर हम जो डाले हैं, यहाँ से समझिए कि हम बैटरी हो चाहे करंट कहीं से भी ला रहे हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा है? आपका बिजली मतलब जो है धारा जो प्रवाहित कर रहा है। तो यहाँ पर जैसे गए तो यहाँ पर प्रतिरोध हम एक लगा दिए तो R1, यहाँ पर लगा दिए हैं तो R2, और यहाँ पर एक लगा देंगे तो R3। 3 गो प्रतिरोध हो गया है। अब प्रतिरोध यहाँ पर देखिए, ये बिंदु ए है, बिंदु बी है, बिंदु सी है, बिंदु डी है। ये समझिए कि ये विभव को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा? विभव। कि यहाँ जो विद्युत है, विभव है, तो ये बीच में कितना वोल्ट जो है प्रवाहित हो रहा है, इसमें कितना अंतर आ रहा है, इससे हम लोग को पता चलेगा। करंट जो धारा समझिए सबतर आई जाएगा। क्या जाएगा? आई। एक ही धारा इसमें प्रवाहित होगा, एक ही धारा इसमें प्रवाहित होगा, यानी करंट जो है आई धारा जा रहा है, समझिए आई। तो आई अपना जो है धारा है, धारा को हम लोग सूचित कर रहे हैं। अब देखिए, अब नॉर्मल क्या करना है कि मान लिया कि 3 चालक तार है। देखिए R1, R2 और R3, मान लिया कि 3 चालक तार है, ठीक है। आपको नॉर्मल इस तरह बनाना है, आराम से इसको हम लोग शेप दे देंगे। 3 गो प्रतिरोध एक विद्युत तार में लगा देंगे, ठीक है। तो क्या लिख देंगे? R1, R2 और R3 क्या है? 3 प्रतिरोध है। तो वही बोला कि मान लिया कि 3 चालक तार है जिनके प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 है। परिपथ में प्रवाहित धारा I है। परिपथ में जो हम धारा प्रवाहित किया क्या है? वो I है। तो यहाँ इतना लिखने के बाद तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और तब लिखेंगे अब ओम के नियम से। एक बार फिर से हम 3 गो चालक तार ऐड किए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और इसमें जो हम तीनों में प्रतिरोध लगा दिए हैं। क्या लगा दिए हैं? प्रतिरोध, R1, R2 और R3। तो अब हमको चेक करना है, ज्ञात करना है, सिद्ध करना है कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, कि जब भाई पूरा प्रतिरोध को जब हम मान ज्ञात करेंगे, जब पूरा प्रतिरोध का जब हम मान लीजिए इसको R ज्ञात करेंगे तो कैसे आएगा? जो कैसे हम R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ देंगे, जो हमारा पूरा प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन ऐसा भी मतलब पूछा जाता है। तो आइए ओम के नियम से। ओम का नियम क्या कहता है? V प्रोपोर्शनल टू I, V समानुपात I। आज जब हम इसको समानुपात हटाए थे तो क्या बतलाए थे? V बराबर IR। क्या बताए थे? V बराबर IR। अब हमको देखना है V क्या होता है? विभव, वोल्ट यानी विभवांतर, यानी कहीं ना कहीं दोनों विभव के बीच अंतर ज्ञात करेगा। यहाँ से क्या करेगा? अंतर ज्ञात करेगा। V A से लेकर B तक, इसके बीच कितना विभवांतर, विभव में कितना अंतर आ रहा है, B से C तक, C से D तक। तो इसको हम लोग जानेंगे। तो अब आइए, अब यहाँ से क्या करेंगे? देखिए ओम के नियम से V बराबर IR। अरे अरे, अब फर्स्ट जैसे हम देखेंगे, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट अगर हम परिपथ में देखते हैं तो क्या है? V से लेकर A से लेकर B तक। तो A से लेकर B तक के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर विभवांतर ज्ञात करेंगे। तो क्या कर देंगे? VA माइनस VB, VA माइनस VB। कि जब हम इस परिपथ का जब हम विभवांतर ज्ञात करेंगे तो VA माइनस VB बराबर I। इसमें क्या है? I तो सब तरफ सामान्य रहेगा, I सब तरफ सामान्य है, लेकिन R1 के, R के जगह पर क्या हो जाएगा? R1, R के जगह पर R1। फिर हम इसका परिपथ पर चलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा? VB माइनस VC, क्योंकि दोनों के विभवांतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विभवांतर। अब विभवांतर क्या होता है? दो विभव के बीच के अंतर।
तो यहाँ पर देखिए विभव ए और विभव बी, तो दोनों के बीच अंतर हम ज्ञात किए, क्या किया है अंतर। तो अगर हम लिखे वी ए माइनस वी बी, तब हमको विभवांतर प्राप्त हुआ है। आई है तो आई रहने देंगे, क्योंकि 70 एक एक धारा प्रवाहित हो रहा है। कौ धारा प्रवाहित हो रहा है, एक एक। R1 पहिलका के लिए, अब दूसरा के लिए चलेंगे। अब हमको ज्ञात करना है वी बी माइनस वी सी, यानी इस परिपथ का धारा ज्ञात करना है विभवांतर। तो क्या कहेंगे वी बी माइनस वी सी, आई है तो आई रहने देंगे, लेकिन हमने दूसरा का ज्ञात किया। किसका ज्ञात किया है, दूसरा का, तो क्या हो जाएगा R2। तो जब दूसरा का ज्ञात किया तो R2 हो गया। उसी प्रकार अगर हम तीसरा का ज्ञात करेंगे, किसका ज्ञात करेंगे, तीसरा वाला का, तो जब तीसरा वाला ज्ञात करेंगे तो क्या लिख देंगे वी सी माइनस वी डी। अरे नॉर्मल है, समझिए कि आपको तीनों का ज्ञात कर रहे हैं, वी सी माइनस वी डी बराबर आई। आर के जगह पर क्या हो जाएगा, इसमें आर क्या है R3, ये क्या है R3, तो यहाँ पर लिख देंगे R3। एक बार और फिर से समझिए, ये जो तीन को जो हम क्या ले लिए हैं, चालक तार ले लिए हैं, जिनका प्रतिरोध R1, R2 और R3 है। सभी में एक ही धारा I प्रवाहित है, क्योंकि श्रेणी क्रम में हमेशा एक ही धारा प्रवाहित होता है। वो धारा प्रवाहित होता है, एक ही धारा। ठीक है, ऑनलाइन वाले थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि समझिए कि एक बार आप इसको समझ गए तो समझिए कि हमेशा दिक्कत नहीं। हाँ पूछिए। अच्छा भी, ओके। जैसे भी कहाँ से आ गया, जैसे बहुत बढ़िया बात है कि ये तो सबसे पहले हम तो ओम के नियम से तो फार्मूला ले लिए हैं। मान लीजिए कुछ प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, तो कुछ ना कुछ मानना होता है, तो हम क्या ले लिए हैं V बराबर आई आर। क्या हो गया है, V बराबर आई आर। तो हम V मतलब समझिए वो विभवांतर होता है। V किसको सिद्ध कर रहे हैं, विभवांतर, कि ये जो A और B एक परिपथ है, ये दोनों परिपथ जो है बिंदु, जो परिपथ का लास्ट बिंदु है, इसके अंतर कितना है, विभव में अंतर कितना है, ये दोनों के बीच अंतर क्या है। हो सकता है कि यहाँ 10 वोल्ट से चला हो और यहाँ पर ऊर्जा खर्चा करते करते यहाँ पर 8 वोल्ट आया हो। क्या आया हो, 8 वोल्ट, क्योंकि श्रेणी क्रम में हमेशा मान आगे बढ़िएगा तो घटते जाता है। तो वही कर रहा है कि वी ए माइनस वी बी करेंगे तभी ना पता चलेगा कि कितना अंतर है दोनों के बीच में, यानी दोनों के बीच में अंतर करने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो 2। तो वहीं हमको विभवांतर क्या प्राप्त होगा, यानी वी के मान क्या प्राप्त होगा। तो पहले का वी ए माइनस वी बी, फर्स्ट में क्या कर दिए वी ए माइनस वी बी बराबर आई। धारा तो सब एक ही जगह आई लिख देंगे, आर के जगह यहाँ पर क्या है R1। जब ये दोनों के बीच मान लीजिए इतना आते आते 6 हो गया है, कितना आ गया है 6। तो अब हमको वी बी माइनस वी सी का प्राप्त करना है कि कितना अंतर हुआ है। तो 6 चाहे मान लीजिए 5 हो गया, कितना हो गया 5। तो हमको लगा अब कितना अंतर हो गया, अब तुमको कैसे पता है, घटाइए ना रहे हो, तो 8 में से 5 गया तो 3 हो रहा है। बिना घटाइले किसी को अनुमान लग रहा है कि 3 हुआ कि 2 हुआ, माइंड में कहीं ना कहीं घटा रहे हैं कि 8 में से 5 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 3। तो यहाँ पर आपको मान घटाना नहीं है, वी बी माइनस वी सी करना है। क्या करना है, वी बी माइनस वी सी। अब जब दूसरा परिपथ में है तो आई तो वही रहेगा, आर के जगह पर क्या जाएगा R2। वहीं यहाँ पर जब आएंगे तो वी सी माइनस वी डी, क्योंकि तीसरा प्रतिरोध में हमको अंतर ज्ञात करना है, तीसरा परिपथ का क्या करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो वी सी माइनस वी डी, आई है तो आई और आर के जगह पर R3। अब तीनों को ऐसे कर देंगे और लिख देंगे जोड़ने पर, क्या कर देंगे जोड़ने पर। अब बताइए जोड़िए, हाई माइनस में हाई प्लस में खत्म, ई प्लस में ई माइनस में खत्म। तो जोड़े तो हमको प्राप्त हो गया वी ए माइनस वी डी। क्या प्राप्त हो गया, वी ए माइनस वी डी। इस तीनों में आई कॉमन है, एक है तो आई कॉमन कर सकते हैं। आज जब जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों दिक्कत, तो इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लिए, नहीं कटाइएगा तो कैसे हो सकता है, आपको खुद पड़ जाएगा। जोड़ रहे हैं तो माइनस प्लस नहीं कटेगा, कटिए जाएगा। जब जोड़े हैं हम यहाँ पर जोड़ने पर लिख दिए, माइनस प्लस को काट देगा, माइनस प्लस को काट देगा, बच गया वी ए माइनस वी डी। तीनों में है तो पहले ही हम कॉमन ले लिए, R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दिए। अब ये क्या, अब पुनः अब यहाँ पर लिख देंगे, यदि मान लीजिए इतना इतना लिए हैं, इतना इतना आप ले रहे हैं, छोटा छोटा करके ले रहे हैं, तब ना मतलब R1 R2 R3 अलग अलग लिए हैं। लेकिन कोरा यदि पूरे परिपथ का प्रतिरोध R हो, पूरे परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाए R, क्या हो जाए R। तो यदि हम लिख देंगे, यदि पूरे परिपथ का प्रतिरोध R हो, तो अगर पूरे परिपथ का प्रतिरोध R हो तो क्या हो जाएगा, V बराबर I तो रहबे करेगा, RA हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बराबर IR। तो V बराबर अगर IR जा रहा है, नहीं यहाँ पर जो V ज्ञात होगा, यहाँ पर जो V ज्ञात होगा, ये पूरे परिपथ को नाम का अंतर ज्ञात करना है। अब किसका ज्ञात करना है, पर पूरा परिपथ के पहले छोटा छोटा ज्ञात करते हैं, वी माइनस वी बी, वी माइनस वी सी, वी सी माइनस वी डी। लेकिन अब हमको पूरा को एक बार मान लिए हैं, तब वी ए माइनस वी डी एक बार में पूरा निकालिए, तब क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी डी।
और यही आपका क्या हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 एवं 2 से क्या प्राप्त हो गया, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो गया, देखिएगा तो लेफ्ट साइड बराबर है, तो राइट साइड वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए आप लिख सकते हैं आई आर इक्वल टू आई इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आई से आई कैंसिल होगा, इसीलिए क्या बच जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इसी को हम लोग क्या कर रहे थे, प्रूव। कोई बड़ा बात नहीं है, बस आप एक बार फिर से बढ़िया से समझ लीजिए। अगर आपको R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 सिद्ध करने के लिए आता है, यानी चाहे श्रेणी क्रम का है चाहे श्रृंखलाबद्ध क्रम का है, तो घबराना नहीं है। बस आपको एक बनाना है, क्या बनाना है, एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको 3 गो चालक तार ले लेना है। 3 गो परिचालक तार ले लिए, ठीक है। अब ये तीन, अब ऐसे फिर से हम इसको समझा देते हैं। जैसे आप यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, बैटरी है, ऐसे चालक तार ले लेंगे, यहाँ पर प्रतिरोध लगा देंगे। 3 गो हमको पहले इस तरह क्या करना है, प्रतिरोध लगा देना है। अब देखो इसको हम लोग ए मान लेंगे, यहाँ तक ले बी, यहाँ तक ले सी, और लास्ट में यहाँ तक ले डी। इसको R1, इसको R2, इसको R3। इस बार करंट हम एक करंट जा रहा है, कौन करंट जा रहा है, एक आइए करंट जा रहा है, आइए करंट गया है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं गया, होता गया। बस ये बात हम लिखे कि मान लिया 3 चालक तार है, ठीक है, जिनका प्रतिरोध R1 R2 तथा R3 है। आई सभी में एक गो धारा आई प्रवाहित है, कौन प्रवाहित है, आई। अब ओम के नियम से, ओम के नियम क्या कह रहा है, V बराबर आई आर। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। तो V मतलब विभवांतर, V मतलब विभवांतर। तो हमको किसके बीच का विभव में अंतर देखना है, तो पहले का हम अंतर R1 है ना देखेंगे, किसका देखेंगे, तो R1 हम देखेंगे, तो R1 किसके किसके बीच है, VA माइनस A और B, किसके बीच अंतर है, A और B। तो हम देखेंगे इसके बीच अंतर क्या हो जाएगा, तो VA माइनस VB, क्या हो जाएगा, VA माइनस VB। और यहाँ पर I है तो I रहने देंगे, R1 का मतलब बात की है इसलिए R1। जब आगे बढ़ेंगे तो E, B और C के बीच हमको विभवांतर देखना है, तो VB माइनस VC, क्या हो जाएगा, VB माइनस VC। और दूसरा परिपथ था तो I रहने देंगे सेम टू सेम, R के जगह क्या कर देंगे R2। आज जब फिर आगे बढ़ेंगे तो तीसरा C और D के बीच देखेंगे तो VC माइनस VD, VC माइनस VD, इसीलिए क्या करेंगे, VC माइनस VD हो गया। I तो रहने देंगे सेम, R के जगह पर R3। हम क्या लिख दिए हैं, इस सभी को जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो माइनस प्लस खत्म, बच गया VA माइनस VD। आई तीनों में है तो हम क्या कर लिए, इसको कॉमन कर लिए I को, अब बच गया तो ये तीनों जोड़ देंगे, R1 R2 और R3 जोड़ दिए, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब आइए, यदि पूरे परिपथ का प्रतिरोध R हो तो पूरे परिपथ का प्रतिरोध R, मान लीजिए आप छोटा छोटा निकाल रहे हैं, छोटा छोटा, अगर पद नहीं आप पूरा परिपथ के एक बार निकालिए, पूरा परिपथ का अगर प्रतिरोध क्या मान लिए R, क्या मान लिए R, तो एक बार निकालेंगे VA माइनस VD, क्या निकालेंगे, VA माइनस VD। तो VA माइनस VD बराबर पूरा में तो आइए धारा जा रहा है, कैपिटल R मानिए लिए, क्या मान लिए R, तो इसको समीकरण 2 मान लेंगे। लेफ्ट और लेफ्ट वाला बराबर है तो राइट अपने आपस में एक दूसरे में क्या हो जाएगा, बराबर। तो राइट में क्या बच गया है आपके पास, इधर से ई और इधर से ई, तो आई आर बराबर लिख दिए ये वाला पोर्शन, और आई से आई कैंसिल करा दिए, बच गया आर, तो आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्रूव्ड हो गया। कहीं भी किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।